बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। पिछले वीडियो में हमने सीखा था प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के हवाले से कि हम उसको कौन कौन सी सिचुएशंस में यूज़ करते हैं, और उसमें हमने सारी बात की थी अफर्मेटिव सेंटेंसेस के हवाले से, और आप लोगों को बताया था अफर्मेटिव सेंटेंसेस के हवाले से ही स्ट्रक्चर, और ये भी बताया था कि आई के साथ क्या लगता है, और ही शी इट एनी सिंगुलर के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, और वी यू दे एंड एनी प्लूरल नाउन के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, सबसे पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा। वो वीडियो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस पार्ट 1 के नाम से आपको मिल जाएगी बेस्ट टीचिंग पे। आप लोगों की आसानी के लिए उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी इस वीडियो में। डोंट वरी अबाउट दैट। Let's move on now. Let's talk about the positive, negative, interrogative, negative, and WH forms of the present continuous tense or present progressive tense. Here I have all the structures of present continuous tense or present progressive tense, and you can also see an examples of each structure here. सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस का, मतलब कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस का, मस्बत जुमलों का। रूल नंबर 1, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी। जो भी एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं वो हम सेंटेंस के एंड पे लगा देते हैं। समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। ही इज वेटिंग फॉर यू, वो आपका इंतज़ार कर रहा है। यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया है ही, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाया है इज, फिर हमने लगाया है मेन वर्ब, और मेन वर्ब के साथ हमने लगा दिया आईएनजी, और फिर हमने लगाया है ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर। ये तो था अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर और अफर्मेटिव ही सेंटेंस था। अब देख लेते हैं नेगेटिव रूल। रूल नंबर 2, सबसे पहले सब्जेक्ट मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप समझ जाइएगा कि एस का मतलब है सब्जेक्ट और ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, बाकी तो आपको समझ आ ही रहा होगा। प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी। एग्जाम्पल, ही इज नॉट वेटिंग फॉर यू, वो आपका इंतज़ार नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, फिर हेल्पिंग वर्ब इज लगाया, और इसके बाद हमने नॉट लगाया, मतलब के वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में हम नॉट लगाएंगे, राइट। और देखिए हमने यहाँ पे मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाया, यहाँ पे वेट था तो हमने इसको वेटिंग बना दिया, और फिर हमने ऑब्जेक्ट का यूज़ किया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं कि इसका इंटरोगेटिव रूल क्या है। रूल नंबर 3, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी। एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना होता है। एग्जाम्पल, इज ही वेटिंग फॉर यू, क्या वो आपका इंतज़ार कर रहा है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया इज, फिर सब्जेक्ट यूज़ किया, फिर मेन वर्ब और मेन वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ किया, फिर हमने ऑब्जेक्ट का यूज़ किया। इज़ इट क्लियर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब देख लेते हैं रूल नंबर 4, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी। इसके भी सेंटेंस के एंड पे क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाते हैं। एग्जाम्पल, इज ही नॉट वेटिंग फॉर यू, क्या वो आपका इंतज़ार नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखें क्या भी आ गया और नहीं भी। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव ऐसे भी आप
बोल सकते हैं, लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी। Isn't he waiting for you? आप इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म isn't एक साथ सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिख सकते हैं। इन दोनों का सेम ही मतलब होता है और कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। रूल नंबर 5, WH का फॉर्मूला देखते हैं। इसमें सबसे पहले WH प्लस हेल्पिंग वर्ब इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ATC। ये सेम इंटरोगेटिव वाला ही फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला यहाँ लगा के स्टार्टिंग में WH लगा देते हैं, बस इतना सा इसमें डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल, वेयर इज ही प्लेइंग? वो कहाँ खेल रहा है? यहाँ पे देखें हमने WH लगा दिया। अगर WH को हटा दें तो ये सेंटेंस इस तरह बनेगा, इज ही प्लेइंग? क्या वो खेल रहा है? अगर वेयर को लगा देंगे तो इसका मतलब ये हुआ वो कहाँ खेल रहा है। जब WH की बात होती है तो हमें पूरी डिटेल से आंसर देना पड़ता है। जैसा कि वेयर इज ही प्लेइंग, वो कहाँ खेल रहा है, तो हम इसका आंसर ऐसे कर सकते हैं, ही इज प्लेइंग इन द गार्डन। अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो हम उसमें यस नो में आंसर देते हैं। जैसा कि हाँ में आंसर देना होगा तो कहेंगे यस ही इज। अगर नो में आंसर देना होगा तो कहेंगे नो ही इज नॉट, या कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म के साथ बोलें तो नो ही इजंट। इज इट क्लियर? चलें समझते हैं कुछ डिटेल के साथ और एग्जांपल्स के साथ। लेट्स टेक अ लुक। द फर्स्ट सेंटेंस इज हियर, शी इज कुकिंग नाउ। वो अभी खाना पका रही है। द सब्जेक्ट इज हियर शी and our be verb is, then main verb with ing form। ये तो पॉजिटिव सेंटेंस था, अब इसी को हम नेगेटिव बनाते हैं। मैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म के साथ बनाऊंगी और आपकी मर्जी, आपने जैसे बनाना होगा बना लीजिएगा। मैं इज नॉट को इजंट लिखूंगी, जैसा कि शी इजंट कुकिंग नाउ, वो अभी खाना नहीं पका रही है। You will notice that the word not goes between be verb and the verb ing. We use the contraction isn't for is not. Is it clear? अब इसी सेंटेंस को हम बनाएंगे इंटरोगेटिव, जैसा कि is she cooking now? क्या वो अभी खाना पका रही है? यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है, फिर हमने सब्जेक्ट लगाया है और फिर हमने मेन वर्ब और मेन वर्ब के साथ ing का यूज़ किया है और फिर हमने ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है, राइट। और इसका आंसर हम यस नो में देते हैं, जैसा कि इज शी कुकिंग नाउ? यस शी इज़, और नो शी इजंट। इसी का हम WH बनाते हैं, When is she cooking? वो कब खाना पका रही है। WH की जब बात आती है तो हमें इसमें पूरा आंसर देना होता है, यस नो में जवाब नहीं देना होता। जैसा कि When is she cooking? वो कब खाना पका रही है, तो हम कह सकते हैं कि वो शाम में खाना पका रही है। She is cooking in the evening। चलें देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस। I am playing in the garden। मैं गार्डन में खेल रहा हूँ। हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट है I और am है हेल्पिंग वर्ब, और प्लेइंग है हमारे पास वर्ब प्ले था, मेन वर्ब प्ले था और प्ले के साथ हमने ing लगा दिया और फिर हमने ऑब्जेक्ट का यूज़ किया। अगर इसी को हम नेगेटिव बनाए तो कैसे बनाएंगे? I am not या I am not playing इन द गार्डन। मैं गार्डन में नहीं खेल रहा हूँ। अगर इसी को हम इंटरोगेटिव बनाए तो कैसे बनाएंगे? आई प्लेइंग इन द गार्डन? क्या मैं गार्डन में खेल रहा हूँ? यहाँ पे देखिए हमने हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर वर्ब लगाया ing के साथ, फिर हमने ऑब्जेक्ट का यूज़ किया
और इसका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं, जैसा कि यस आई एम, नो आई एम नॉट। अगर इसी को हमने WH बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? वेयर एम आई प्लेइंग, मैं कहाँ खेल रहा हूँ। तो इसका आंसर हमें पूरी डिटेल से देना होता है, जैसा कि दे आर प्लेइंग इन द गार्डन। चलो देखते हैं एक और सेंटेंस। वी आर गोइंग टू कराची टुमारो, हम कल कराची जा रहे हैं। अगर इसी को हम नेगेटिव बनाए तो कैसे बनाएंगे? वी आर नॉट गोइंग टू कराची टुमारो, हम कल कराची नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट का यूज़ किया है, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है, फिर नॉट का, फिर मेन वर्ब के साथ ING का, और फिर हमने ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है। Here we have the subject we, therefore we use the be verb are. So please don't forget to add a not after that to make it negative. जब भी हम नेगेटिव की बात करते हैं तो हमने उसमें नॉट का लाजमी यूज़ करना होता है, राइट। अब देख लेते हैं कि इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। आर वी गोइंग टू कराची टुमारो, क्या कल हम कराची जा रहे हैं? इसका आंसर हम यस नो में देंगे। यस वी आर, और नो वी आर नॉट या वी आंट। आर नॉट की कॉन्ट्रैक्शन होती है आंट। इसका WH कैसे बनाएंगे? हाउ आर वी गोइंग टू कराची टुमारो, हम कल कराची कैसे जा रहे हैं? हम इसका आंसर यूं कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू कराची टुमारो बाय ट्रेन, बाय प्लेन, बाय बस, XYZ कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनाते हैं, और WH का कैसे यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर किया करें, लाइक किया करें और सब्सक्राइब लाजमी किया करें, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मैं इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। और हाँ, एक और बात बता दूँ आप सबको, अगली वीडियो हमारी होगी स्पेल रूल की, मतलब कि उसमें स्पेलिंग के हवाले से बताया जाएगा कि जैसे अब हम हर मेन वर्ब के साथ ही तो ING का यूज़ नहीं करते, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसमें हमें कुछ चेंजिंग करनी होती है। तो अगली वीडियो हमारी होगी स्पेल रूल्स के बारे में, जैसा कि कम है तो कम के साथ हम ING को ही पुट नहीं कर देंगे, उसमें से हम E को रिमूव करेंगे, फिर ING लगाएंगे। इस तरह से 5 रूल्स होंगे हमारे पास, जो मैं आपसे शेयर करूंगी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।